हाय दोस्त, कल हम लोग स्टार्ट कर लिए थे क्लास 12 का हिस्ट्री। यानी कि हम लोग देख लिए थे कल इतिहास में कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था प्राचीन भारत, दूसरा था मध्यकालीन भारत और तीसरा था आधुनिक भारत। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत। तो चलते हैं हम लोग प्राचीन भारत देखते हैं। भाग 1 स्टार्ट करेंगे। भाग 1 प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत यानी कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोग स्टार्ट कर लिए थे पूरा कंप्लीट रूप से। हमने बोला था कि कल से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आज से मैं लेकर आया हूँ पहला सेक्शन, भाग 1 प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत में देखते हैं क्या क्या है, कैसे प्राचीन भारत था। देखिए, प्राचीन मतलब पुराना से पुराना, हम लोग को मतलब प्राचीन एसेंट हिस्ट्री पढ़ना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत कैसा था। तो देखिए, प्राचीन भारत एक कबीले था। कैसा था? कबीला। देखिए, प्राचीन भारत एक कबीला था। तो कबीले का अर्थ होता है कि एक द्वीप, या कह सकते हैं जामुन द्वीप, यानी जामुन का वृक्ष वाला द्वीप था भारत एक। तो धीरे धीरे भारत का द्वीप हुआ। यहाँ पे ईरानियों का प्रवेश हुआ। यानी कि पहले एक कबीले था। कबीले, भारत एक क्या था? कबीले था। कबीले जो हुआ तो इसमें ईरानियों का प्रवेश हुआ। ईरानी आए। ईरानी आए। जब ईरानी इसे आए यहाँ पे तो इसे सिंधु कहने लगे। क्या कहने लगे? सिंधु कहने लगे। जब ईरानी यहाँ पहुंचे तो उसे सिंधु कहने लगे। सिंधु ना कहने के बावजूद कुछ दिन बाद उसे लोग ने हिंदू कहने लगे। क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे। और हिंदू धीरे धीरे पश्चिम भारत में प्रसार हो गया। इसका पूरा हिंदू का पश्चिम भारत में प्रसार हो गया। अब पश्चिम भारत में प्रसार होने के बाद पूरे ये भारत में प्रसार हो गया और हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पश्चिम भारत में यानी कि वेस्ट भारत, और आप कह सकते हैं पूरे भारत में ये हिंदू टर्म, मतलब कि यहाँ पे ईरानी जो थे, इसे भारत को ईरानी जब पहुंचे वहां पे तो सिंधु, उसको हिंदू कहने लगे। पूरे भारत में प्रचार हो गया। तो ये बात यूरोप में भी प्रचलित हो गया। यूरोप और एक था अरब में भी। तो यूरोप और अरब में भी वहां के लोग भी जब भारत आए, प्राचीन समय के बाद में वहां के लोग जब भारत आए तो यूरोप वाले जो थे भारत को हिंदे कहने लगे। हिंदे। और अरब वाला इसे इंदे कहने लगे। इंदे। ये दोनों लोग जो थे ये धीरे धीरे यूरोप वाले लोग जो थे भारत को इंदे कहने लगे, और यहाँ पे आए तो ये इसे हिंदे कहने लगे। लेकिन जैसे जैसे विस्तार होते गया मध्यकाल में आके भारत हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित हो गया। मध्यकाल में आके भारत किससे नाम से प्रचलित हो गया? हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित हो गया। और इससे हिंदुस्तान प्रचलित हुआ। धीरे धीरे अंग्रेज का आवागमन हुआ। यूरोप वाले जब आने लगे तो इसे यूरोप में हिंदे ना कह के उसे हिंदे से इंडिया कहना शुरू कर दिया सब। तो आज भारत को हिंदुस्तान भी और इंडिया प्राचीन समय से ही बोलते आ गए, और आज हिंदुस्तान बन गया पूरा कंप्लीट। देखिए, ये था पूरा कंप्लीट रूप से कि कबीले कहा गया। पहले ईरानी वहाँ पर रहने लगे, सिंधु ना कह के उसे हिंदू कहे। हिंदू पूरे पश्चिम भारत में, एक तरह से कह सकते हैं पश्चिमी भारत में पूरा प्रचार हो गया। प्रचार होने के बाद पूरे भारत में पूरा हिंदू के नाम से प्रचलित हो गया। तब यहाँ पे यूरोप वाला का आगमन हुआ। कुछ अरब के लोग आए जिसे हिंदे ना, कुछ लोग यूरोप वाला इसे हिंदे कह दिए, अरब वाला इसे इंदे कह दिए। जैसे मध्यकाल में हुआ तो इसे हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित हो गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि मतलब कि जो प्राचीन भारत था उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। हम लोग 2 तरह से देखेंगे, एक साहित्यिक देखेंगे और एक हम कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। जैसे साहित्यिक स्रोत में मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। साहित्यिक स्रोत में जैसे कि कल्हड़ नामक एक व्यक्ति आए थे, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा था। कल्हड़ आए, फिर उसी में पतंजलि आए, तुलसीदास आए। तुलसीदास की किताब लिखा गया उसमें, और भी बहुत सारे, जैसे कि बणभट्ट आया। ये सभी लोग उसमें थे।
पुरातात्विक स्रोत भी देखेंगे, सिक्का क्या था प्राचीन काल का, ये सभी चीज़ देखेंगे। ये आप लोग का इंट्रोडक्शन था प्राचीन के भारत में। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें तो पाणिनि ने संस्कृत का लेखन किया, अर्थशास्त्र का चाणक्य ने लेखन किया। तो चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के लिखे, परंतु अर्थशास्त्र में उन्होंने मौर्य काल के उनके राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा। अर्थात वही पाणिनि जो थे अपना अष्टाध्यायी लिखे। तो पाणिनि अष्टाध्यायी का लिखे, उसमें मौर्य काल का जो था राज्य व्यवस्था नहीं दिखाया गया है, बल्कि उसमें सामाजिक व्यवस्था दिखाया गया है। इसी तरह हम लोग पूरे प्राचीन भारत को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। या एक हो जाएगा हमारा साहित्यिक और एक हमारा हो जाएगा पुरातात्विक। तो दोनों को हम लोग एक विचारधारा से देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक और उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग पुरातात्विक। प्राचीन भारत का इतिहास था, उसका स्रोत मुख्यतः दो प्रकार से देखा गया है। जैसे मान लीजिए एक साहित्यिक स्रोत हो गया और एक हमारा पुरातात्विक स्रोत हो गया। तो साहित्यिक स्रोत में भी हम लोग दो कैटेगरी देखेंगे। एक हम लोग वैदिक मतलब साहित्यिक में एक विदेशियों द्वारा विवरण देखेंगे कि विदेशी लोग अपना कैसे लिखे, किताब में कैसे कैसे क्या रचना किए, और एक कुछ भारतीय वैदिक संस्कृत पाली और प्राकृतिक के बारे में देखेंगे। साहित्यिक स्रोत को हम लोग देखेंगे तो उसमें दो कैटेगरियाँ होंगी विदेशी द्वारा। जैसे विदेशी में से यूनान का लेखक क्या लिखे, चीनी लेखक क्या लिखे, अरब के क्या लिखे, और हम ऐसे कह सकते हैं कि यूनान वाले जो आए वो क्या लिखे, अरब वाले आए वो क्या लिखे, चीन वाले आए वो क्या लिखे। कुछ कुछ किताब जैसे कि सभी जगह के यात्री आए थे तो उन्होंने क्या क्या लिखा उसके बारे में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैदिक संस्कृत, पाली संस्कृत, ये सब भारत के लोग जो थे, जैसे कल्लड़ हो गए, राजतरंगड़ी का लेखक हुए थे, पतंजलि हो गए, महाभास लिखे थे जिसका रचना किए थे, तुलसीदास थे जो थे, उन्होंने क्या लिखा। अब पुरातात्विक स्रोत में मुख्यतः हम लोग पुरालेख देखेंगे, सिक्का देखेंगे, स्थापत्य देखेंगे, अवशेष देखेंगे और उत्खनन देखेंगे। जैसे पुरालेख में शिलालेख, अभिलेख कैसा कैसा था, क्या था, सिक्का में कौन सा समय में चांदी का सिक्का चला था, कैसा, मतलब इस सब सिक्के के बारे में पढ़ेंगे कि कब सोना का सिक्का था, कुषाण वंश में कौन सा सिक्का चला था, सत्यापत्य क्या था, अवशेषण क्या था, उत्खनन से देखेंगे। जब वहाँ पे मैं चलूँगा तो बताऊँगा आप लोग उत्खनन में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ हमें, हड़प्पा सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ, लोथल से क्या प्राप्त हुआ, चंद्रहुदुलो से क्या प्राप्त हुआ, ये सभी होगा। तो पुरातात्विक स्रोत है। पहले हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं साहित्य स्रोत पे क्या है और इनके विभिन्न प्रकार के देखते हैं। साहित्य स्रोत में हमें क्या क्या साक्ष्य मिला और क्या क्या प्राप्त हुए, इतना देखते हैं।